तो बच्चों, इससे पहले हम 10th क्लास का पढ़ाए थे गुरु नानक जी का जीवनी। आज हम पढ़ा रहे हैं इस कविता का अर्थ। गुरु नानक साहब की इस कविता का अर्थ है, राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा। तो राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा, इसी का अर्थ हम पढ़ा रहे हैं। चलिए आइए, तो आप लोग इसी तरह लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, बिखु खाबे बिखु बोले, बिनु नाबे नहीं फलू माटी भ्रमणा। अर्थात राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। देखिए, कहते हैं राम नाम के बिना इस संसार में, इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बिरथे बना व्यर्थ, जगी मतलब संसार, जन्मा मतलब जन्म लेना। अर्थात इस संसार में राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है। दूसरा है, बिखु खाबे बिखु बोले, बिनु नाबे नी फलू माटी भ्रमणा। अर्थात आपका अगर जन्म हो गया है, अगर राम का नाम नहीं लेते हैं तो आप जहर को खाते हैं, जहर बोलते हैं और इस मिट्टी पर यूं ही जानवरों की तरह विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, यहाँ मुक्ति मिलने वाला नहीं है। आप इसी 84 के चक्कर में उलझ कर रह जाओगे। इसलिए कहते हैं बिखु खाबे बिखु बोले, बिनु नावे नहीं फलू माटी भरमा। किसी भी प्रकार का आपको फल मिलने वाला नहीं है। आप जो चाह रहे हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, यह मुक्ति मिलने वाला नहीं है। अगर आप मुक्ति को चाहते हैं तो आपको राम का नाम लेना जरूरी है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। कहते हैं मोटी मोटी पुस्तक पढ़ लेने से, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान, जो भी पढ़ना है आपको पढ़ लीजिए। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, बड़का बड़का व्याकरण आप झाड़ रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, हिंदी के अच्छे अच्छे श्लोक बोल रहे हैं, रामायण के अच्छे अच्छे श्लोक बोल रहे हैं। तेहि वन कट दिशानंद गया हूँ, तब बीमारी चकपट मृग भया हूँ, अति विचित्र वर्ण न जाई। ऐसे सब शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। संध्या क्रम निकाल करे, आप संध्या में स्तुति करते हैं, माइक लगा लेते हैं, पूरा गांव को जगा रहे हैं, हनुमान चालीसा दे रहे हैं लंबा लंबा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूं भाई, ये गुरु नानक साहब लिखे हुए हैं। तो पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या क्रम निकाल करे, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। कहते हैं जब तक कितनों आप संध्या भजन कर लो, कुछ भी कर लो, दिखावटी कर लो, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। जब तक आपको गुरु से ज्ञान नहीं मिला है, दीक्षा नहीं मिला है, उस राम के नाम को जानने का आपने विद्या नहीं ग्रहण किया है, ठीक है ना, तो आप इस संसार में उलझकर मर जाइएगा। समझे, इस संसार में आप उलझकर मर जाइएगा। इसी 84 के चक्कर में आप मर जाओगे, कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। इसलिए ऐसे गुरु की तलाश किया जाए जो इस राम से मिला दे, इस राम के नाम का रस पिला दे। अब कहते हैं दंड कमंडल सिक सुत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमण करे। अब देखिए, कहते हैं कि हाथ में डंडा ले लेने से, ठीक है ना, हाथ में डंडा ले लेता है। बाबाजी सबको दिखेगा डंडा रहता है, इसे मुकुलबास और टेढ़ा जैसा एकदम चलता है वो, और छपटी फटर फटर मारने वाला होता है। दंड कमंडल सिख सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे। कहते हैं आप हाथ में कमंडल धारण कर लिए हैं, बड़का बड़का टीक ऐसे बना लिए हैं, धोती पीताम्बरी लगा लिए हैं, शानदार धोती कुर्ता लगा लिए हैं, माथे पर चंदन तिलक लगा लिए हैं, ठीक है। तीर्थ गमन, आप कहाँ वृंदावन चले गए हैं, आप बाबा धाम चले गए हैं, आप मुक्ति बोध चले, कहाँ जितने भी तीर्थ है ना, आप हर जगह चले गए हैं, ठीक है ना। अति भ्रमण करूं, हर जगह आपने भ्रमण किया है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। अर्थात जब तक आप राम का नाम नहीं लीजिएगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। और इस संसार से, अगर इस भवसागर से आपको पार होना है, उस ईश्वर तक जाना है, तो आपको राम का नाम, हरि हरि, उस ईश्वर का नाम जपना पड़ेगा। जो ईश्वर आपको इस 84 के बंधन से तोड़कर इस ईश्वर से मिला दिया जाए। कहते हैं
जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ तन नगन भया। अब देखिए, जटा बढ़ा लिया जाता है, इतना बड़ा बड़ा होता है जटा, लंबा लंबा होता है जटा, ठीक है ना। जटा मुकुट तन भस्म लगाया, मुकुट पूरा माथे पर एकदम मुरट्ठा की तरफ बांध लेता है, लंबा लंबा एकदम मुकुट। कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाए। आप शमशान घाट में जाते हो और वहां से जो है वो मुर्दा जो जलता है उसका भस्म पूरा शरीर में लगा लेते हो, मुंह तो में लेप लेते हो। जटा मुकुट तन भस्म लगाए, वसन छोड़, वसन माने वस्त्र, आप वस्त्र को छोड़ के नंगा बन गए हो। नागा बाबा को देखा होगा, नागा साधु को तुम लोग देखा होगा, ठीक है। तो वो नागा बन जाते हैं, समझा। तो कहते हैं तन भस्म लगाए, वसन छोड़ तन नगन भया, वस्त्र को छोड़कर नंगा बन गया है। जेत जीव जंत जल थल महियल जत तो सरप्या। कहते हैं जितने भी जीव हैं, चाहे जल में हो, थल में हो, जहां पर भी हो, वो सभी ईश्वर के वास हैं, वही सभी ईश्वर के अंश है, ठीक है। गुरु प्रसाद रखले जन कोई, हरि रस नानक झोली पिया। कहा जब तक आपके ऊपर गुरु का कृपा नहीं होगा, जो वह गुरु रस पिएगा, जो अमृत रस पिएगा, वही संसार से भवसागर पार कर जाएगा। वह देखिए यहाँ पे, गुरु प्रसाद रख ले जब कोई, हरि रस नानक झोली पिया, अर्थात वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। इसलिए दुनिया में सब कुछ झूठा है, एक राम का नाम ही सत्य है। इसका अर्थात अर्थ ये हुआ कि गुरु नानक जी ने कहा कि आप कितनों पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ एक नाम ही काफी है और उसका जाप ही काफी है। इसलिए राम नाम जपिए और उस ईश्वर को आप साक्षात्कार देख सकते हैं, मिल सकते हैं। थैंक यू। चलिए मैं फिर मिलूंगा पार्ट 3।